नमो नमः। मम कक्षायां स्वागतम। आज का हमारा बिंदु है धातु प्रकरण। धातु प्रकरण के आज के इस कक्षा में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उन महत्वपूर्ण धातुओं का अध्ययन कि यदि आपने इन धातुओं को एक बार अच्छे तरीके से समझ लिया, याद कर लिया, तो आप सभी धातुओं के रूप बना सकते हैं। आइए चलते हैं कक्षा की ओर। संस्कृत का जो धातु प्रकरण है उसको अष्टाध्यायी में पाणिनि जी ने 10 गणों में विभक्त किया था धातु को, और इन धातु गणों के अध्ययन को मैंने एक विस्तृत वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान किया है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। अब पढ़ते हैं कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं। लकार का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, और लकारों के लिए भी एक अध्ययन करने के लिए वीडियो दिया हुआ है मेरा विस्तृत, जिसका लिंक भी नीचे है, उससे जाकर आप अध्ययन कर सकते हैं। तो धातु प्रकरण, धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, और धातु के जो रूपों का हम प्रयोग करेंगे वो अलग अलग लकारों में होता है। हमने पहले पढ़ा कि 10 लकार होते हैं। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार, लिंग लकार। ये 10 लकार, जिनमें प्रथम के 6 टित हैं और अंतिम 4 गित हैं। यहां पर इन 10 लकारों की बात करें तो इनमें से लेट लकार वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होता था, और ये शेष हमारे पास केवल 9 रहे। इन 9 में से भी लिंग के 2 भेद हो गए, आश्रयलिंग और विधिलिंग। तो इस प्रकार हमारे सामने 10 लकार हुए, लेकिन इन 10 लकारों में से वर्तमान लौकिक संस्कृत में और आजकल के पाठ्यक्रम में केवल 5 लकार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज हम उन 5 लकारों का ही अध्ययन यहाँ पर करेंगे। लट लकार वर्तमान काल में, लिट लकार भविष्यत काल में, लोट लकार आज्ञा के लिए, लंग लकार भूतकाल में, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। तो सबसे पहले हम धातु का पता करते हैं। 10 गणों की जो धातुएं थी, उन 10 गणों में भवादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, ऐसे 10 गणों का विभाजन यहाँ पर किया गया है। ये जो 10 गण हैं, इनमें से हम पहले भवादि गण की भू धातु ही ग्रहण करते हैं। भू धातु का रूप किस प्रकार बनते हैं? तो भू धातु लट लकार वर्तमान काल रूप, 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब रूप बनते हैं भू धातु के लट लकार वर्तमान काल में कैसे? भवती, भवतः, भवन्ति, भवषि, भवतः, भवत, भवामि, भवावह, भवामः। इसके बाद में लिट लकार, लिट लकार भविष्यत काल, और लिट लकार में रूप बनेंगे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। लोट लकार आज्ञा के में भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। यहां पर लोट लकार में ध्यान देने वाली बात यहां पर एक विशेष है कि जो इसका प्रथम पुरुष एक वचन है, इसमें भौतु के अलावा भी एक रूप बनता है, और वो है भवतात। बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है जो भवतात रूप है। उसके बाद में आगे हम देखते हैं लंग लकार, ये भूतकाल में प्रयुक्त होता है। इसके रूप बनेंगे अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। उसके बाद में विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार में भू धातु के रूप बनेंगे भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। ये भू धातु के रूप है 5 लकार में। भू धातु भुआदि गण में ही पढ़ी जाने वाली धातु एक है पठ। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। पढ़ने के लिए यहाँ पर पठ धातु का प्रयोग करेंगे। उसके रूप बनेंगे लट लकार में पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। लिट लकार में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत्, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। लोट लकार में रूप बनेंगे पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम।
लंग लकार में रूप बनेंगे पठ धातु के। भूतकाल में अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। विधिलिंग लकार में पठ धातु आज्ञा या चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ये पांचों लकारों में पठ धातु के रूप हैं। पठ की तरह ही रूप चलते हैं गम धातु के, लेकिन गम जो धातु है वो अपना मूल रूप लिट लकार में तो गम रखती है, इसके अलावा उसका गच्छ बन जाता है। तो आइए देखते हैं गम धातु के रूप। गम धातु के रूप जो बनते हैं वो है लट लकार वर्तमान काल में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। लोट लकार में रूप बनेंगे गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। लिट लकार में रूप बनेंगे गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। लंग लकार में रूप बनेंगे अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन्, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। ये गम धातु के रूप हुए। ऐसे ही वद धातु के रूप होते हैं। वो किस प्रकार बनते हैं? लट लकार में वद धातु, वद का अर्थ होता है बोलना, तो वद धातु के रूप बनेंगे वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदतः, वदत, वदामि, वदावः, वदामः। फिर आगे लिट लकार में रूप बनेंगे वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यतः, वदिष्यत, वदिष्यामि, वदिष्यावः, वदिष्यामः। लोट लकार में वदतु, वदताम, वदन्तु, वद, वदतम, वदत, वदानि, वदाव, वदाम। लंग लकार भूतकाल में अवदत, अवदताम, अवदन, अवदः, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में रूप बनेंगे वदेत, वदेताम, वदेयुः, वदेः, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदेम। ये वद धातु के रूप हुए। हमने चार धातुओं के रूप पढ़ लिए। अब ये जो चारों धातुओं के रूप थे वो परस्मयी पदी थे, और परस्मयी पदी और आत्मनेपदी का ज्ञान मैंने अपने पूर्व वीडियो में करवाया था। ये परस्मयी पदी के रूप थे। अब हम एक आत्मनेपदी का रूप भी देखते हैं। आपने जो ये चारों परस्मयी के रूप देखे तो ये भवादिगण के, तो भवादिगण की सभी धातुओं के रूप इसी प्रकार बनेंगे। अब हम देखते हैं भवादिगण की आत्मनेपदी के रूप। भवादिगण की जो आत्मनेपदी धातु में रूप है हमारे सामने वो सेव धातु है। सेव धातु का अर्थ होता है सेवा करना। तो सेव धातु के रूप किस प्रकार बनते हैं? सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवशे, सेवेथे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। लिट लकार में सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्यथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। लोट लकार आज्ञा में सेवताम, सेवेताम, सेवन्ताम, सेवस्व, सेवेताम, सेवध्वम, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। लोट लकार आज्ञा के बाद में अब हम देखते हैं लंग लकार भूतकाल। लंग लकार जो भूतकाल है उसमें रूप बनते हैं असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। अब देखते हैं विधिलिंग लकार में। विधिलिंग लकार में रूप बनेंगे सेवेत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथः, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि। ये हमने आत्मनेपदी में सेव धातु के रूप अध्ययन किए। अब यहाँ पर आपने यदि इन धातुओं के रूप याद कर लिए तो ऐसे ही अन्य धातुओं के रूप भी आप आसानी से बना सकते हैं। किस प्रकार बनाएंगे? जैसे हस धातु के रूप आपको बनाने हो तो हस धातु परस्मय पदी है। हस धातु के लट लकार के रूप बनेंगे हस्ती, हस्तः, हसंती, हससी, हस्तः, हसत, हसामी, हसावः, हसामः। तो ये हस का अर्थ होता है हंसना और यहाँ पर उसी के समान बन गए। और अगर आपको रूप बनाने हो वृत्त धातु, वृत्त का अर्थ होता है वर्तमान में होना, तो वृत्त के रूप बनेंगे वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, वर्त से, वर्ते थे, वर्तध्वे, वर्ते, वर्तावहे, वर्तामहे।
अगर लब धातु के रूप बनाने हो तो ये भी आत्मनेपदी हैं। और ये किस प्रकार बनेंगे? लभते लभेते लभन्ते, लब से लभेते लभध्वे, लभे लभावहे लभामहे। तो इस प्रकार आप अन्य धातुओं के रूप भी बना सकते हैं। ये धातु प्रकरण की कक्षा हुई। आप देख रहे हैं ए विज्ञान चैनल। ए विज्ञान अमेरिका चैनल को सब्सक्राइब करें और संस्कृत का ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त करते रहें। मैं हूं विकास शर्मा। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।